नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 13,000 केवीएस भर्ती की और इसकी बेस्ट बुक की। केवीएस में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है लगभग 6400 पदों के लिए, वहां पर एक भाग है सिलेबस में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां से आप लोग 60 नंबर क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए किरण पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक आई हुई है मेरे पास, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ये पेडागॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की बेस्ट बुक है, जिसमें 4000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। हिंदी माध्यम में भी ये पुस्तक उपलब्ध है और अंग्रेजी माध्यम में भी ये पुस्तक उपलब्ध है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी प्रमुख कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसकी लेखिका है हिमांशी सिंह और ये जो पुस्तक है आप लोगों की, ये केवल केवीएस के लिए ही नहीं, विभिन्न शिक्षक भर्तियों में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी भर्तियों के लिए ये पुस्तक उपयोगी है। और इसी से संबंधित आज की पहली खबर भी है और लिखा हुआ केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर निकली 13,404 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 2 जनवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। अंतिम तिथि 26 दिसंबर के बाद केवीएस ने नोटिस जारी, तो केवीएस ने एक नोटिस जारी की थी। कल देर शाम को मैंने वीडियो भी बनाया था कि केवीएस ने जो अंतिम तिथि 26 तारीख कल थी वो बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी 2 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो वे आवेदन कर दें। इसमें टीजीटी और पीजीटी पीआरटी भी है और नॉन टीचिंग के पद भी हैं, जैसे जूनियर सेक्रेटरियल और असिस्टेंट सेक्रेटरिएट होता है, सीनियर सेक्रेटरिएट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन इत्यादि के पद हैं। वहीं पर सामूहिक नकल के दोषी 270 डिग्री कॉलेजों पर कार्रवाई। 15 कॉलेज 2 और 28 एक साल के लिए डिबार कर दिए गए हैं। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सामूहिक नकल पर सख्त कदम उठाते हुए प्रयागराज मंडल के चारों जिलों के 270 दोषी कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने 15 कॉलेजों को 2 साल और 28 कॉलेजों को 1 साल के लिए डिबार कर दिया है। जनवरी के पहले सप्ताह से प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षा समेत डिबार अवधि में होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए इन कॉलेजों को केंद्र पेनाल्टी भी लगाई गई है। 99 कॉलेजों को चेतावनी जारी करके 75,000 रुपए का अर्थदंड जमा करने को कहा गया। इन सभी कॉलेजों को विश्वविद्यालय को इस बात का हलफनामा भी देना होगा कि आगे से ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप नकल के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो अब जो विद्यालय नकल करवाते थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगली सूचना है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती एमपीटीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा, तो मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एक पात्रता परीक्षा होती है टीईटी की तरह। और यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी है। 12 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। संशोधन के बारे में बताया गया है, कितने का आवेदन है ये बताया गया है और यहाँ पर नीचे कब परीक्षा होगी इसके बारे में जानकारी दी गई है। 1 मार्च को सुबह और शाम 2 मीटिंग में परीक्षा होगी और नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि आधार वेरिफिकेशन होगा और कैसे फॉर्म भरना होगा, बायोमेट्रिक भी होगा, सारा सब कुछ जानकारी यहाँ पर इस नोटिस में दी हुई है। ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में योग्यता, यहाँ पर लिखा है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि द्वितीय श्रेणी के साथ में बीएड होना चाहिए और उसके समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्य अर्ह होने के लिए आरक्षित वर्ग के भर्तियों को न्यूनतम 50% और समान वर्ग के विद्यार्थियों को 60% नंबर लाना होगा। दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 60% नंबर सभी के लिए अनिवार्य होगा। पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया वहां पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा है पुराने परिणाम के संशोधन में व्यस्त है आयोग, नई भर्ती अटकी हुई है।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पुराने रिजल्ट के संशोधन के फेर में नई भर्ती फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 50 के तहत कई विषयों का रिजल्ट संशोधित करने में व्यस्त है और अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 51 के तहत परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग को विज्ञापन संख्या 50 के तहत कई विषयों का परिणाम संशोधित करना पड़ा। आयोग ने 21 दिसंबर को संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा एवं अर्थशास्त्र का संशोधित परिणाम जारी किया है। तो लिखा हुआ है कि पुरानी जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है लगभग उसी में लगा हुआ है, और जो नया विज्ञापन जारी हुआ था विज्ञापन संख्या 51 1017 पदों के लिए, ये भर्ती पूरी तरीके से रुकी हुई है। 4 महीने हो चुके हैं आवेदन लिए हुए। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथियों का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। अगली सूचना बिहार की है। पेपर आउट की बीएसएससी सीजीएल 2022 रद्द कर दी गई है और 23 तारीख को इसका पेपर आउट हुआ था। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस दिन पेपर रद्द नहीं किया गया था और मैंने ये जानकारी दी थी कि अब ये पेपर तो रद्द करना ही पड़ेगा। हम लोग सीधे नोटिस ही देख लेते हैं। ये प्रेस नोट कल जारी हुआ है और इसमें नई परीक्षा की जो तारीख है उसके बारे में बताया गया और ये कहा गया है कि 24 को, ये देखिए लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षा 23 तारीख को 2 चरणों एवं दिनांक 24 को 1 चरण में राज्य के 38 जिलों में आयोजित हुई थी। 23 दिसंबर को प्रथम चरण की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के कुछ पन्ने व्हाट्सएप पर प्रसारित हुए थे, जिनका मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित हैं। सूक्ष्म सत्यापन एवं जांच के क्रम में उस केंद्र के संबंध में भी ज्ञात हुआ जहां से पेपर लीक हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उक्त के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं और यहां पर नीचे लिखा हुआ है काम की बात कि अतः सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा 23 दिसंबर को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। नई तारीख के बारे में यहां पर नहीं बताया गया, हालांकि राजस्थान ने तो घोषित कर दिया है और इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये इसकी जो तारीख का ऐलान किया जाएगा और 45 दिन के अंदर अंदर ये परीक्षा हो जाए। अगली सूचना सीटेट को लेकर के भी है। कल से शुरू होंगी 2 दिवसीय सीटीईटी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2022 की परीक्षाएं 28 दिसंबर 2022 से शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में सोमवार को नोटिस जारी करके कहा है कि इस परीक्षा के लिए कुल 32 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। बोर्ड ने 28 और 29 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली सीटीईटी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 28 और 29 दिसंबर की ये परीक्षाएं 74 शहरों में 2 पालियों में 243 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएंगी। अंतिम सूचना टाटा मेमोरियल सेंटर की है। समाचार पत्रों के माध्यम से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। लोअर डिवीजन क्लर्क और अन्य पदों पर भर्ती निकली है। 405 पद हैं। अधिकतम आयु पदानुसार अलग अलग पद के लिए अलग अलग अधिकतम आयु है। किसी में 25, किसी में 27, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40 उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से एसएससी ग्रेजुएशन, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है, ऐसा नहीं कि सभी में ये योग्यताएं चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट बताई गई है tmc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता इत्यादि। योग्य अभ्यर्थी 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।